आज का खत हम लोग खत नंबर 61 और 60 शायद हम लोग शायद कुछ छोटे खतों को स्किप करके आगे बढ़ते हैं, ताकि थोड़ी कंटिन्यूटी भी बनी रहे। आज का खत 62वां खत है इस पुस्तक में। 24 सितंबर 1855 का लिखा हुआ खत है। इसके पहले हम लोगों ने ये देखा कि छोटे खत चल रहे हैं मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम पर। ये वाला खत थोड़ा लंबा है, इसमें कोई शेर या गजल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु लिखने की जो अदा है और बड़ी ही अच्छे अंदाज में ये बयान हो रहा है। पीर व मुर्शद, बात को भी समझते हो या यूं ही शिकवा करने को मौजूद हो जाते हो। पहली लाइन क्वेश्चन के रूप में है। कई लोग उस जमाने में, आज के जमाने में भी, बिना समझे बूझे बात को आगे बढ़ाने के चक्कर में लड़ाई लड़ने लगते हैं। तो वो कह रहे हैं, बात को समझते ही हो या यूं ही शिकवा करने के लिए मौजूद हो जाते हो। आर यू फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ समबडी? दिस वर्बल डुएल दैट वी हैव। मैंने कसीदा लिखना मौकूफ किया। अब मैं ज्यादा नहीं लिख पा रहा हूं, ये बात इस लेटर में जाहिर कर रहे हैं। मौकूफ क्या किया? मुझसे लिखा ही नहीं जाता। कता या रुबाई ईदेन को लिखकर नजर कर देता था। अब के हकीम साहब ने बहुत शिद्दत की और कहा कि साहब ये तो नजरे ईद ना हुए। मतलब पहली बात तो यहां पर कता व रुबाई ईदेन, दोनों ईद, ईदेन, द टू ईद दैट वी हैव इन अ ईयर, उस पे मैं लिख देता था खुशी से। अब के हकीम साहब ने बहुत शिद्दत की और कहा कि साहब ये तो नजरे ईद ना हुआ। ये इसको हकीम साहब बोले, ये ईद की भेंट, मतलब पीपल आर नाउ सो यूज टू हिज राइटिंग ऑन ईद की ये मान नहीं रहे, और लिखिए, दे आर सो enamored by his writings that जो हकीम साहब है, पढ़े लिखे व्यक्ति, उन्होंने इसको नहीं मान रहे हैं। जैसे मुअल्लिम, अध्यापक, जैसे मुअल्लिम लड़कों को ईदी के 2 शेर लिख देते हैं, ये तो वैसी ईदी है। ईद पर ईदी मिलती है, ईद पर भेंट मिलती है, थैंक्स गिविंग पर थैंक्स की गिफ्ट मिलती हैं, दिवाली पर लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं। तो हकीम साहब क्या कह रहे हैं? हकीम साहब कह रहे हैं कि ये जो आपने ईद पर जो लिखे हैं ये मजेदार नहीं है। डेफिनेटली मजेदार होंगे, बट दे आर नॉट सफिशिएंट। इसमें जो जो इंटेलेक्चुअल ग्रेटिफिकेशन है या जो बात मजे की है वो पूरी नहीं हो पाई। जैसे मुअल्लिम, अध्यापक लड़कों को ईदी के 2 शेर लिख देते हैं, उस जमाने में आज भी हम लोगों को याद है कि हम लोगों से 9th-10th की क्लास में हिंदी के टीचर कविताएं लिखवाते थे, जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ मच ग्रिप हैव वी एक्वायर्ड ऑन द लैंग्वेज। अगर आप कवि के रूप में लिखने लगे, दैट मीन्स कि आपकी लेखनी काफी धनी हो रही है। तो अध्यापक ईदी के 2 शेर लिख देते हैं, ये वैसी इस बार की लगी। ये तो वैसी ईदी है। नाचार मैंने मसनवी की रबिश पर 40-42 बैत। बड़े उससे, मतलब लाचार होके मैंने 40 के 42 बैत शेर लिख दिए, 2 चरण में करके लिखकर नजर कर दी। अगर आपने दीवान के हाशिए पर ये शेर चढ़ाए हुए हों तो कसम ले लो। ये है क्या कि मैं तुमको भेजता, अफसोस है कि तुमको मेरे हाल की खबर नहीं। हो सकता है मुंशी नबी बख्श हकीर ये कह रहे हो कि आपने हमको नहीं भेजा, किसी और को भेज दिया। अब ये पब्लिशर्स और प्रिंटर्स के बीच के जो ऑथरशिप के जो नोक झोंक है वो कैप्चर हो रही है इस लेटर में। कभी वो दिल्ली में लिखवा लेते थे, अब वो प्रिंट, उन दिनों प्रिंटिंग जो थी हाथ से, साइक्लोस्टाइल और ये सब चीजें चलने लगी थी। तो कभी कभी ये हो सकता था कि भाई हम इससे, बिकॉज इज ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ अदर वर्क, आई विल गो टू अनदर
printer, and when it goes to the printer then it becomes published. When it becomes published, because गालिब ने लिखा है तो बहुत पॉपुलैरिटी होती, तो लोग छोड़ना भी नहीं चाहते गालिब को, लेकिन और चूंकि प्री ऑक्यूपाइड है वर्क से, तो ये वाली बातें चल रही होंगी, ये ऐसा महसूस होता है इस खत से। तो उन्होंने कहा, वो तो कह रहे ये है कि क्या मैं तुमको भेजता अगर वो मैंने 40 लिखे थे। अफसोस है कि तुमको मेरे हाल की खबर नहीं, अगर देखो तो जानो। हो सकता है मैं बहुत बीमार हूं, मैं पोस्ट करने के लायक नहीं, लिख तो लेता हूं लेकिन कोई आके ले जाए ये सब मैं चाह रहा हूं। जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल ही नहीं रहा। मैं लिख नहीं पा रहा हूं, ये तो पहले ही उन्होंने फर्स्ट लाइन में ये कहा था कि तुम जबरदस्ती बहस कर रहे हो क्या, टॉक फॉर टॉक से, बहस फॉर बहस से। कोई दम ऐसा नहीं कि मुझको दमे वापसी का ख्याल ना हो। जब मैं सांस लेता हूं तो मुझे सांस लौटाने का ख्याल ना आए, ऐसा कोई भी क्षण नहीं है। आई एम सो, मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा। 60 बरस का हो चुका हूं, अब कहां तक जीऊंगा। गजल, कसीदे, कता, रुबाई, फारसी, उर्दू में 12,000 बैत कह चुका, अब कह चुका। नाउ ही वांट्स टू फिनिश द बुक ऑफ हिज लाइफ। अब कह चुका, अब कहां तक कहूंगा। जिंदगी बुरी भली जिस तरह बनी कटी, अब फिक्र ये है कि देखें मौत कैसे होती है और बाद मौत के क्या दरपेश आते हैं। उम्र भर देखा कि मरने की राह, मर गए पर देखिए दिखलाएं क्या। इस संदर्भ में, इसी संदर्भ में, इस शेर के संदर्भ में ही एक बड़ी ही अच्छा सा ट्रांसलेशन, मेहरे नीम रोज, जिस पर जिस पर संगीता जोशी ने ट्रांसलेशन किया है। ये वेबसाइट है hindiVivek.org, जहां पर कि उन्होंने कुछ ऐसी ही बात लिखी है जो इसमें वो मरने की बात को तो कहते हैं, पर ये बात साथ में है कि मरने के बाद क्या होता है, इस बात से वो बड़ा उस बात पर उनकी काफी चिंतनशीलता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो संगीता जोशी जी की वेबसाइट hindiVivek.org पर जो उनका ट्रांसलेशन है, उसमें उन्होंने इसी संदर्भ में 2 शेर उनके कोट किए हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। मरने के बाद क्या होता है, तो वो वाली बात जो है इस शेर में भी दिखाई पड़ती है। और एक बात और वो कहता है गालिब, जो कह रहे हैं, जो मैं सिर्फ डायरेक्टली रीड कर रहा हूं वेबसाइट से, जो हम वेबसाइट से रीड करते हैं, वो ये है कि वो प्रेम और प्रेमिका और प्रेमी की बातें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खुसरो और जो 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 उस जमाने की जो सूफियाना बातें थी उससे मिली जुली बातें कहते हैं, वहां तक के बात है। तो एक जो उन्होंने कोट किया है, वो बंदगी में भी वह आजाद व खुदबीन हैं कि हम, बंदगी में भी वह आजाद व खुदबीन हैं कि हम, उल्टे फिर आए दरे काबा अगर वाना। तो वो कह रहा है मरने के बाद ईश्वर की आराधना करने में भी हम स्वतंत्र और स्वाभिमानी हैं। कौन? अपने बारे में खुद कह रहा है, बंदगी में भी वह आजाद है, वह खुदबीन है कि हम, उल्टे फिर आए दरे काबा अगर वाना। हमारे पहुंचने पर अगर मस्जिद के द्वार खुले ना मिले तो हम उल्टे पांव लौट आएंगे। द्वार खुलने का रास्ता तक हम नहीं देखते। हम इस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो मरने पर क्या होगा, और आई इफ आई हैव गॉन देयर गॉड से मेरे फ्रेंड रिलेशनशिप, भाई तुम्हारा दरवाजा बंद था तो मैं लौट आता हूँ। तो ये बात कई बार समझने से आती है कि गॉड और ह्यूमन के बीच का जो रिलेशनशिप है, ऊपर और नीचे का नहीं, बराबरी का भी हो सकता है। जैसे कि वो रोजों के केस में कई बार कहते हैं कि मैं या तो रोजा रखूं, जो मौलवी जी हैं वो कहते हैं कि रोजा रखो या रोजा ना रखो, पर मैं रोजे को बीच की स्टेज में भी रख सकता हूँ और उसमें मैं पानी पी लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। ये क्या मसला है, ये बात, मिडिल ग्राउंड जो है वो गालिब की ब्यूटी है।
गालिब की लेखनी की ब्यूटी है। तो ये बात वापस हम खत पर आके कहते हैं कि मरने पर ये कह रहे हैं कि अब कहाँ तक कहूंगा, जिंदगी बुरी भली जिस तरह बनी कटी, अब फिक्र ये है कि देखें मौत कैसे होती है, और बाद मौत के क्या दरपेश आते हैं आता है। उम्र भर देखा कि ये मरने की राह, मर गए पर देखिए दिखलाएं क्या। न भेजना इन अशार का सिर्फ अफरसुंदगी से था। अफरसुंदगी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, शब्द काफी इस्तेमाल करते हैं। वो खिन्नता से, आई वॉज जनरली लिस्टलेस इन माई लाइफ एट दिस स्टेज। गोया ये शेर कहे ही नहीं, ये मान के चलो कि मैंने ये शेर कहे ही नहीं। दीवान में रखता हूं और तुमको ना भेजता, इसके माने क्या। जब दीवान ही में ना रखे तो तुमको क्या भेजूं। कंपाइलेशन के लिए अगर मैंने वहां रखे ही नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, ये शेर लिखे ही नहीं गए, मैंने ड्राफ्ट भी नहीं करे, आई कैन रिपीट इट। कंपाइलेशन के लिए भी आए नहीं। आई रोट समथिंग एंड डिलीटेड इट, केम बैक, दैट थॉट वाज वेवरिंग इन माय माइंड, और मैंने वो कह दिया, इस पत्र में मैंने कह दिया। और दीवान में अगर रखता तो फिर आगे की बात होती कि इसको प्रिंट कराना है, ये वो बात। मुंशी अब्दुल लतीफ का जो हाल मैं समझता समझा हुआ था वो तुमने लिखा। इसका वह दिल वहां दिल न लगना और मुशारा का मसरीफ जात को काफी ना होना, और तुम्हारा और उसकी वालिदा का बेचैन रहना, ये सब मेरे उमूर नहीं है कि बगैर तुम्हारे लिखे ख्याल में ना हो। कुछ बात उन्होंने मुंशी अब्दुल लतीफ के बारे में लिखी, तो ये बात कह रहे हैं कि तुम अगर नहीं भी लिखते तो ये मेरे दिमाग में थी ये बात, और इसको लिख के शायद छोटी कर दी। ये बात तो उन्होंने नहीं कही, पर लिख के ये बात छोटी कर दी गई। मुंशी अब्दुल लतीफ का जो हाल में समझा हुआ था वो ही तुमने लिखा। इस इसका वहां दिल ना लगना और मुशारा, उन्होंने शायद ये कंप्लेन लिख के भेजी होगी, मुंशी का दिल यहाँ नहीं लग रहा। इनके वहां दिल ना लगना और मुशारा का मसरिफ, मतलब मासिक जो उनको मंथली पैसे मिलते हैं, और जो उसके अगेंस्ट में जो खर्चा होता है का मसरिफ जात को काफी ना होना, मतलब वो बराबर नहीं बैठ रहा, मतलब खर्चा जितना आ रहा है उससे कम पैसे मिल रहे हैं, और तुम्हारा और उसकी वालिदा का बेचैन रहना, ये सब ऐसे उमूर नहीं है कि बगैर तुम्हारे लिखे ख्याल में ना हो। तुमने लिख दिया तो ठीक है, चलो रजिस्टर हो गया, बट आई न्यू दैट दिस विल हैपन। भाई रोजगार पेशगी में ऐसा ही होता है, कभी आपको ज्यादा मिलेंगे, कभी आपको कम मिलेंगे, ये सोचेंगे हमेशा बढ़ते रहेंगे, इस प्रकार से सोच गलत है। तरक्की मरातिब, पद वृद्धि मतलब प्रमोशन का उम्मीदवार रहना चाहिए। बी कॉम्पिटिटिव, ऐसा नहीं हो कि जस्ट हमें प्रमोशन नहीं हो रहा इसलिए हम बैठे हुए। तरक्की मरातिब, पद वृद्धि का उम्मीदवार रहना चाहिए। काश अब्दुल लतीफ की नौकरी अदालत दीवानी में होती तो ये महीने तातील के अपने घर में रहता। ही डजंट वांट टू, उसका मन नहीं लग रहा है वहां जॉब में, ही वांट्स टू कम बैक टू दिल्ली, बट वहां जॉब में प्रमोशन ड्यू है। जब वहां इस प्रकार से आप एक्स्ट्रा वर्क करोगे तभी तो आपको प्रमोशन मिलेगा। इन अदर वर्ड्स दैट्स बीन रिटन हियर। नसरुद्दीन का हाल मालूम हुआ, मैंने हंसी से लिखा था वरना मैं जानता था कि शेर तुम्हारे हैं। इन्होंने मुंशी हकीर ने कोई शेर भेजे थे तो जान पूछ के इन्होंने ये लिख के भेज दिया, क्या नसरुद्दीन ने लिखे हैं क्या। अब की बार क्लेरिफाई करें इस लेटर में कि मैंने सिर्फ हंसी में ये बात लिखी थी, मैं जानता था कि तुम्हारे, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ योर राइटिंग्स, मेरे को उसकी ग्रिप भी है। पलंग के पाए ढूंढता हूं, यकीन है कि मिल जाएंगे, मगर ये लिखी कि शादी किस महीने मगर ये लिखो कि शादी किस महीने में करार पाई है, इसकी जरूर इत्तला दो। ज्यादा इससे क्या लिखूं, लड़कों को दुआ और लड़कों की तरफ से बंदगी। तो लड़के यहाँ रहते हैं तो एक वहां रहता है, इनके बारे में बात हो रही है। तो कुछ बातें डोमेस्टिक भी हैं उसमें, शादी किस महीने में करार पाई है, मुंशी अब्दुल लतीफ को वहां कैसा लग रहा है, वेदर ही इज राइटिंग वेल और नॉट, ये सब चीजें उनकी उस्तादी वाला मिजाज की, मीनिंग ही इज मेंटरिंग पीपल आल्सो इन एब्सेंस ऑफ हिज ओन
son, or he has adopted some people, and is quite worried about their welfare. The way they are moving forward in their life is what is getting discussed in letter नंबर 62, 62 नंबर के पत्र में काफी अच्छी बातें लिखी गई हैं जो हम लोग ने अभी फिनिश किया।